हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा चैनल है और सुबह से शाम तक आपको मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा दिया जा रहा है। यस और नो कंफर्म कीजिए। और आज हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी क्लास लगी थी इससे पहले वाली भी, और मैंने वहां पर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो एनसीईआरटी के एडवांस लेवल के। इनमें अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर कवर हो जाता है। यस और नो। तो चलिए अब एडवांस लेवल पर एमसीक्यूज पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको यदि कंप्लीट एनवायरमेंट इकोलॉजी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज और करने हैं तो आप मुझे डेली 8 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस नाम से फॉलो कर लीजिए, राइट। और डेली मेरी क्लासेस 8 AM पर आती हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी के इन डेप्थ सेलेक्टेड क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 11 AM पर हम लोग साइंस एंड टेक, और सैटरडे संडे को सीसेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको यहां पर करवा दूंगा। सो गुड मॉर्निंग। और एनवायरमेंट इकोलॉजी 8 PM पर डेली होती है। इसके अलावा डेली मेरे इसी चैनल पर 5 से 6 वीडियोस आ रहे हैं। आपको जब भी मेरा थंबनेल दिखे उसको भले ही आप रिकॉर्डेड वर्जन में, भले ही आप 2x करके, है ना, आप उसको स्पीड को बढ़ाकर देखिए, लेकिन उन्हें जरूर देखिए क्योंकि इनमें से डेफिनेटली बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी देख रहे होंगे। सो आरपी सर 10 इज माय रेफरल कोड, और इसकी मदद से आप भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसकी अनअकैडमी पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है। घर बैठे आपको उस कई गुना ज्यादा लाइव इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। यस और नो। तो भारतवर्ष के जितने भी एग्जाम है, ईच एंड एवरी एग्जाम में माय रेफरल कोड अप्लाइज एंड दैट बाय विच यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। प्लस मैं आपको और भी कुछ मदद कर सकूं तो आप एक बार मेरी प्रोफाइल विजिट कीजिए और आप मुझे मेंटरशिप और गाइडेंस में, मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में रहेंगे इफ यू विल टेक द रेफरल कोड ऑफ दिस। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देख लीजिए। और वही जो रूल ऑफ द गेम, इस खेल के नियम क्या हैं? आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट इस सेक्शन में 18 होंगे। There will be total 18 questions in this section, right, in this video। और आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और मुझे बताइए कि आउट ऑफ 18 आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। यस और नो। गुड मॉर्निंग अरुण कुमार, सिल्की सिंह, परी, लेट्स रीड, अनामिका दुबे, सोनू तिवारी, सभी का स्वागत है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एनिमल सच एज sponge and hydra do not possesses any circulatory system। स्पंज और हाइड्रा किसी प्रकार की संचार प्रणाली में नहीं है, इनमें कोई संचार प्रणाली नहीं होती क्या? दूसरा पॉइंट है, क्या जलीय जानवर जैसे मछली गैसीय रूप से सेल का, है ना, ये क्या करते हैं? क्या मछलियां ये वेस्ट गैसियस फॉर्म में अमोनिया निकालते हैं क्या? बताइए, क्या ये अमीनोटैलिक है? अमोनिया को निकालने वाले अमीनोटैलिक, यस और नो। और सम लैंड एनिमल लाइक बर्ड, लिजार्ड, स्नेक्स एक्सक्रीट सेमी सॉलिड वाइल व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, और ये क्या यूरिक अम्ल निकालते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? ठीक है, बताइए कौन सा सही है पॉइंट, ध्यान से देख लीजिए। और यहां पर आपसे पूछा गया विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने आप में उत्सर्जी तंत्र, अपने आप में एक पूरा सेक्शन है जिसमें जीवों में परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन के माध्यम से, बताइए क्या आंसर सही होगा? आपका आंसर लगा लीजिए एक बार ध्यान से पढ़ के। और मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों, शायद अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सी दिया है एक बच्चे ने। दोस्तों एक बात बता दें कि स्पॉन्ज और हाइड्रा में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी पदार्थ या खाद्य पदार्थों को ऐसे करके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और सीधा उसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एनर्जी के रूप में तब्दील होता है और वो बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल इनमें किसी प्रकार का कोई संचार प्रणाली नहीं होता। ठीक है, तो आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी डी। इसका सही आंसर क्या है करेक्ट में? बिल्कुल पक्षी, छिपकली, सांप, ये सेमी सॉलिड, राइट, उत्सर्जन करते हैं यौगिक का। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मछलियां गैसीय रूप से अमोनिया ही निकालती है। देख लीजिए, स्पंज एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम।
द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज एंटर इनटू देयर बॉडी, और वो अपने आप उनके शरीर में जाता है स्पॉन्ज और हाइड्रा के। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल, और पानी की ही मदद से सभी वेस्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, और यह एनिमल किसी प्रकार का सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं रखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर बात कर रहे हैं, एक्वेटिक जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियां, एक्सक्रीशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उनके पानी पर निर्भर करता है, और बिल्कुल नाइट्रोजनी फूड सच एज लेग्यूम्स आर इंजेस्टेड बाय फिश एंड कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर वेस्ट, और इनके द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे लेग्यूम्स वाले, जैसा जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, और वहां पर जब इसका वेस्ट खत्म हो जाता है, जब ये वेस्ट के तौर पे निकलता है, तो ये अमोनिया गैस के तौर पे बाहर निकलते हैं, राइट। और जो बर्ड हैं, चिड़िया, जो छिपकली हैं, सांप हैं, टेरेस्ट्रियल जानवर, इंसेक्ट, स्नेल इत्यादि, ये सभी एमिनो अम्ल, अमोनिया को जो है इसको बोला जाता है यूरिक अम्ल। तो ये सभी जानवर किसको निकालते हैं? यूरिक एसिड को। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको और पता होगी, जो यूरिक एसिड होता है वही कारण बनता है र्यूमेटिज्म का, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग गठिया रोग, ठीक है, गठिया रोग। यदि रक्त में यूरिक अम्ल ज्यादा है तो उस व्यक्ति को गठिया होगा। तो यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट आ गई कि मानव क्या निकालता है, मैमल्स क्या निकालते हैं, तो मैमल्स हमेशा यूरिया निकालते हैं, जबकि रेप्टाइल्स हमेशा यूरिकोटैलिक हैं, और मानव यूरिको, है ना, और एमिनोटैलिक कौन है? अमोनिया निकालने वाले मछलियां। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। गुड मॉर्निंग। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आपको स्पंज, हाइड्रा, मछलियों, सांप, इन सभी के उत्सर्जन अंग के बारे में और वो कौन सा वेस्ट पदार्थ निकालते हैं उसके बारे में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी, यस और नो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड विद ऑर्गेनिज्म इन विच दे आर सीन कॉमनली। तो अलैंगिक प्रजनन जो विधियां हैं, ये सभी एनसीईआरटीज में क्वेश्चंस हैं। अलैंगिक जो प्रजनन विधियां हैं उनको मिलान कीजिए कि शैवाल, इनमें से शैवाल विखंडन दिखलाता है, पत्तियों की मदद से दिखलाता है, जड़ों की मदद से, या स्पोर फॉर्मेशन दिखलाता है। तो आपको आंसर देना है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। मैच कीजिए और लगाकर देखिए क्या आंसर आएगा। फर्न किस प्रकार से करते हैं, एल्गी किस प्रकार से करते हैं, शैवाल, डहलिया किस प्रकार से करता है, और ब्रायोफिलम किस प्रकार से करता है। तो आपको जरूर एक बात तो अब तक आपने लगा लिया होगा, मिलान कर लिया होगा, इसीलिए मैंने बोला था कॉपी पेन लेकर बैठिए, यस और नो। यदि आपने मिलान कर लिया है तो बताइए कौन सा आंसर सही है दोस्तों, कौन सा आंसर सही है अकॉर्डिंग टू द अलैंगिक प्रजनन विधियां, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड के। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सभी को पता होगा जो ब्रायोफिलम है, आपने एनसीईआरटीज में जरूर पढ़ा है। ब्रायोफिलम में एक पत्ती होती है, ब्रायोफिलम की, उस पत्ती में से मुकुलन होना शुरू हो जाता है, यस और नो। जैसे आलू जो होता है उसमें ट्यूबर, आलू के अंदर, आलू जो है वो तो तना है, उसमें से ट्यूबर निकलते हैं, यस और नो। तो बिल्कुल ब्रायोफिलम का सबसे पहले क्या आ गया, फोर्थ का आंसर बी है। तो इसका मतलब जो सबसे चौथा वाला है, मतलब कि फोर्थ का आंसर बी है। तो एक तो लास्ट में बी इसमें आ रहा है, या फिर लास्ट में बी इसमें आ रहा है, यस और नो। अब हम लोग ये देखते हैं शैवाल। तो दोस्तों शैवाल जो है वो अपने आप को विखंडन करके, ब्रेक करके भी अपना अलैंगिक विखंडन कर सकता है अलैंगिक विधियों से। तो यहां पर शैवाल के लिए विखंडन आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया। तो फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा आ गया है, फर्स्ट वाले का आंसर सी। तो यहां पर ये ए दिया हुआ है, सी ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल अरुण कुमार मंडल ने बिल्कुल सही बोला है, अंशुल कुमारी ने सही बोला है, सिल्की सिंह वेरी गुड, और भिनवराज झाखड़ जी बहुत बढ़िया, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए शैवाल, तो यहां पर मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं दोस्तों, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा।
लीजिए, शैवाल में फ्रेगमेंटेशन के कारण, ब्रायोफिल्म में पत्तियों के कारण, और जो फर्न होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? आपने कवक के एग्जाम्पल सुने होंगे, कवक, और आपने ब्रेड को सड़ते हुए भी देखा होगा, ब्रेड को सड़ते हुए। तो ब्रेड को देखा होगा कि उस पर जो है ना फफूंद वगैरह लग जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो भी एक प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन है। तो फर्म जो बहुत ही इनिशियल लेवल के पादप हैं उनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। और डहलिया में रूट के की मदद से। तो यहां पर आपको डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल विखंडन, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो मोस्ट ऑफ द फर्न, देख लीजिए आप, फर्न एक प्रकार का, आपने फर्न्स देखे होंगे जो पहले पेड़ पौधे पाए जाते थे ना, शुरुआती इनिशियल अवस्था है पेड़ पौधों की। तो गैमेटोटाइप्स है, और इसमें एसेक्सुअल जो होता है, अलैंगिक प्रजनन, वो स्पोरोफाइट्स के कारण होता है, जिस प्रकार से कवक इत्यादि में होता है। यस और नो? ब्रायोफिल्म का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन इनकी पत्तियों के द्वारा होता है। देखिए साफ साफ स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटीज की सीधी लाइनें हैं, और एनसीईआरटीज में इसी तरह की चीजें आपसे 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रिलिमिनरीज में। अब एल्गी का, शैवाल का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन की मदद से। यस और नो? और जो स्वीट पोटैटो होते हैं उनमें उनकी बड होती है, आईज होती है, जैसे आलू के अंदर ट्यूबर्स होते हैं। तो डहलिया जो है वो अपनी बड को न्यू डहलिया प्लांट में रूट की मदद से करता है। ठीक है, तो यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं आपको। तो व्हाट विल बी द आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी दिस। और शैवाल में विखंडन, ब्रायोफिल्म पत्तियों की मदद से, फर्न अपने स्पोर फॉर्मेशन से, और डहलिया जड़ों की मदद से क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें यौन प्रजनन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहां पर हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। पार्टिसिपेट करिए और कोशिश करिए कि यू विल गिव द करेक्ट आंसर, कि आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, ऐसा कोशिश करिए, है ना? तो यहां पर एक प्रश्न पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना कि यहां पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, और यदि इसको हम गोला नहीं करते हैं तो सारी गलती यहीं खराब हो जाएगी। दिनेश प्रजापति जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है यार। बताओ मैं कैसे मेरा प्रूफ दूं कि मेरी तबीयत में कोई कमी नहीं है? क्या मेरी आवाज थोड़ी सी अलग तरह की आ रही है क्या? ये बताइए यदि आवाज, लेकिन आई हैव नो सिम्टम्स ऑफ एनी ऑफ द डिजीज, मेरे में किसी प्रकार के लक्षण नहीं है किसी भी रोग के। ठीक है, बताइए। और ना मुझे कोरोना हुआ है ना? चलो तो बताइए क्या आंसर होगा? व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन सही है? इसके बारे में जो लैंग्वेज दी गई है सही बोला है क्या? नर और मादा युग्मक का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है क्या? प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज फर्टिलाइजेशन। गुड मॉर्निंग रिया यादव बेटा, गुड मॉर्निंग। और द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। बताइए कौन सा सही है, बताइए जल्दी बताइए। तो यहां पर इनकरेक्ट वन पूछे हैं, तो एक बार थोड़ी सी सफाई अभियान चला देते हैं। चला दिया। अब देखिए, फूल का पराग, यदि आप याद रखना व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण क्या होता है? यदि वही पेड़ है और उसी पेड़ के, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हेन द पोलन फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम। याद रखना